सिद्धिभ्यः वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोदात्सांगमयी सरस्वती माता की जय। सरस्वती सभा मध्ये सुलक्ष्मी ज्ञान रूपिणी कल्याणी सर्वलोकस्य माता ज्ञानमती मता। जलो सरस्वती स्वरूपा पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की। पूज्य माता जी आसन पर विराजमान हो रही हैं। उनकी छत्र छाया में उन्हीं के द्वारा रचित श्री ऋषभदेव चरितम ग्रंथ की व्याख्यान माला प्रारंभ हो रही है। हम भगवान के निर्वाण कल्याणक की ओर बढ़ रहे हैं। कैलाश पर्वत पर आजकल की तिथियों में युग की आदि में भगवान ऋषभदेव विराजमान हो गए थे और वहाँ मन वचन काय अपने तीनों योगों को संकुचित करके और दिव्य ध्वनि देना बंद कर दिया। समव शरण उनका विघटित हो गया। सारे इंद्र देवता सम्राट चक्रवर्ती भरत यानी ऋषभदेव भगवान का पूरा गृहस्थ परिवार भी वहाँ पर भगवान के मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहा है कि अब भगवान शीघ्र ही मोक्ष को पधारने वाले हैं। वह घड़ी आएगी माघ कृष्णा चतुर्दशी की और पौष शुक्ला पूर्णिमा से भगवान ने अपने योग निरोध का कार्य प्रारंभ किया। शुक्ल ध्यान में स्थित हैं और बराबर श्रेणी आरोहण कर रहे हैं। श्रेणी आरोहण क्या मतलब? श्रेणी आरोहण करके उन्होंने शपथ श्रेणी चढ़ करके अरहंत अवस्था प्राप्त कर केवल ज्ञान में दिव्य ध्वनि के द्वारा सारे संसार को संबोधन प्रदान किया। पुनः आयु का अंत जानकर अब अघातिया कर्मों का नाश करने के लिए वे कैलाश पर्वत पर जाकर विराजमान हो गए। यानी प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव सम्मेद शिखर से मोक्ष नहीं गए, वे कैलाश पर्वत पर गए और वहाँ के अष्टापद शिखर पर जा करके विराजमान होकर योग का निरोध किया। ऐसे योग निरोध के 15 दिनों में हमने ये ऋषभदेव चरितम व्याख्यान माला का आयोजन किया है, जिसमें आज छठा भव अर्थात राजा सुविधि की पर्याय में किस प्रकार से भगवान ऋषभदेव अपने ऋषभदेव के छठे भाव में क्या क्या उनकी क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार से राज्य आदि का संचालन करते हैं, इन बातों को आपको यहाँ पर श्रवण करना है। ये संस्कृत में चारित्र है ऋषभदेव चरितम, हिंदी में ब्राह्मी टीका है। बहुत ही सरलता के साथ आप पूरे ग्रंथ का पारायण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, भगवान ऋषभदेव की पर्याय में और उनके पूर्व भावों का पूरा वर्णन और उसके साथ साथ आपको जैन भूगोल, भोग भूमियों के बारे में, कुभोग भूमियों के बारे में, स्वर्ग और नरक के बारे में सारी जानकारी त्रिलोक सार तिलोपन्नति के अनुसार प्राप्त हो जाएगी। तो राजा सुविधि की पर्याय का वर्णन करने के लिए मंगलाचरण प्रारंभ करती हूँ। अथ षष्ठोधिकारः, ये छठा अधिकार, छठा अवतार प्रारंभ होता है। तीर्थकृत प्रकृति सुष्ठु
तां बद्ध्वा तीर्थनायकः युगादावादि ब्रह्माय तस्मै सुविधये नमः। तीर्थंकर नाम कर्म की जो श्रेष्ठ प्रकृति है, तीर्थंकरों के नायक उसको बांधकर युग की आदि में जो आदि ब्रह्मा के रूप में जन्म लेने वाले हैं, उन सुविधि के लिए नमस्कार हो। सुविधि राजा की पर्याय में भगवान ऋषभ देव की भावी पर्याय को ऋषभ देव की पर्याय को यहाँ नमन किया गया। हर पर्याय उनकी सार्थक हो गई, क्योंकि प्रत्येक पर्याय में उन्होंने अब धर्म की आराधना की। इसलिए अनादिकालीन उस जीव की परिणति का वर्णन न करके यहाँ पर मुख्य रूप से राजा महाबल से लेकर और ऋषभ देव तक 10 अवतार माने गए हैं। उन 10 अवतारों का वर्णन किया गया है। तो आप कह रहे हैं कि जम्बूद्वीप के पूर्व विदेश क्षेत्र में महावत्स नामक देश है। वहाँ सुसीमा नगरी स्वर्ग के समान सुंदर नगरी है। वहाँ पर सुदृष्टि नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम था सुंदर नंदा। ये कहानियां आपके लिए सत्य कहानियां होने के कारण विशेष पुण्य बंध का कारण है और इसके साथ प्रेरणादायी हैं। तो सुंदर नंदा रानी के गर्भ में देवता का जीव जो पांचवें भाव में श्रीधर नाम के देवता थे, वे आकर के अपनी आयु को पूर्ण करके और सुंदर नंदा रानी के गर्भ में आ जाते हैं। 9 मास के बाद उनका जन्म होता है और बहुत ही सुंदर होने के कारण माता पिता ने उनका नाम रखा सुविधि। और उन सुविधि राजा ने, सुविधि राजकुमार ने जन्म के पश्चात खूब वृद्धि को प्राप्त किया। राजघराने में जन्म लेकर के अपनी बाल क्रीड़ाओं से सबका मन हरण किया। पुनः यौवन की दहलीज पर जैसे ही उन्होंने कदम रखा, माता पिता ने उनके विवाह की अनुमति मांगी कि बेटा अब आपको विवाह करना है। सुविधि ने अपना विवाह करने की अनुमति प्रदान कर दी। वहीं विदेश क्षेत्र में एक चक्रवर्ती रहते थे, उनका नाम था अभय घोष। अभय घोष चक्रवर्ती रहते थे, तो उनकी एक पुत्री थी मनोरमा। वैसे रिश्ते में सुविधि भी उनके भांजे थे, लेकिन आगम की परंपरा के अनुसार आपको जानना है कि मामा और बुआ के बेटा बेटी में विवाह संबंध होते थे। इनको दोषास्पद नहीं माना गया। अभी पिछले में राजा वज्रजंग और रानी श्रीमती क्या आपने कथानक सुना ना, वहाँ भी मामा और बुआ के बेटा बेटी थे और वहाँ भी चक्रवर्ती की पुत्री थी श्रीमती और वज्रजंग इधर वज्रदंत चक्रवर्ती वज्रदंत के पुत्र थे। तो दोनों ही विदेश क्षेत्र में थे और दोनों का विवाह हो गया था। यहाँ पर भी कहा है कि सुविधि राजकुमार जो है अभय घोष चक्रवर्ती के भांजे थे। उनकी अच्छी अच्छी क्रियाओं को देखकर, परिणति को देखकर, सुंदरता को देखकर अपनी सुंदर पुत्री मनोरमा को सुविधि राजकुमार के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया, अर्थात उनका विवाह आपस में हो जाता है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पर दोनों राज्य कर रहे होते हैं, खूब सुखों का उपभोग कर रहे होते हैं। इधर देखो, जो श्रीमती का जीव जो स्वर्ग में गया था, स्वयंप्रभ नाम का देवता हुआ था, वह भी आ करके मनोरमा के गर्भ से केशव पुत्र के रूप में जन्म ले लेता। बड़ी कर्म की विडंबना देखना, उधर तो वहां पति पत्नी थे और स्वर्ग में भी
ये पति पत्नी के रूप में थे। और यहाँ पर आकर के वज्रजंग का आर्य जो श्रीधर देव था वह आकर के सुविधि राजा बनते हैं, राजकुमार भी हैं, राजा बनेंगे। और श्रीमती का जीव ये आकर के जो देवता था, देवता की पर्याय से छूट करके और उसी राजा की रानी के घर में आ जाता, मनोरमा का पुत्र हो जाता है केशव। अब उधर से पति पत्नी के प्रेम के संबंध थे और यहाँ उनका पुत्र हो गया, तो उसके प्रति बहुत प्रेम रहता था। आचार्य श्री जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण के अंदर कहा है और उसके अनुसार ज्ञानमती माता जी ने अपने ऋषभदेव चरितम के अंदर लिखा है कि उस पुत्र के प्रति सुविधि राजा का अगाध स्नेह था, बहुत प्रेम था। और जब एक बार उन्होंने सुना क्या अभय घोष चक्रवर्ती जो मेरे ससुर हैं उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करके उन्होंने 5000 भाइयों के साथ दीक्षा धारण करी। रानी मनोरमा को पता चला कि 5000 मेरे भ्राता के साथ दीक्षा धारण कर ली और अनेक राजाओं के साथ मेरे पिता ने दीक्षा धारण कर ली, तो उसे बेचैनी हो गई, रोने लग गई कि हमारे पिता ने दीक्षा ले ली और इतने सारे भाइयों ने, चक्रवर्ती तो थे, एक चक्रवर्ती के 96,000 रानियां होती हैं और संख्याओं पुत्र पुत्रियों कहा गया, उनके संख्यातों पुत्र और पुत्रियां होती हैं। तो जब उन्होंने सुना तो वो थोड़ा बेचैन हुई और अपने पति से कहती हैं कि पिता ने दीक्षा ले ली, अब पिता का चक्र रत्न जिसके द्वारा उन्होंने 6 खंडों पर विजय प्राप्त की है, ये किसकी आज्ञा में रहेगा। तब रानी के शोक को दूर करने के लिए राजा सुविधि उन सभी मुनियों के दर्शन करने के लिए जाते हैं, सोचते हैं चलो हम भी दर्शन करेंगे, रानी भी अपने पिता के भाइयों के दर्शन करके कुछ संतुष्ट हो जाएगी। वहां पहुंच करके मनोरमा को कुछ संतुष्टि हुई, अपने पिता के चरणों में नमन किया मुनिराज के, और भाइयों के जो मुनि बन चुके थे सबके चरणों में नमन किया। सबने संसार की असारता का उनको उपदेश दिया और इन पति पत्नी ने, सुविधि ने और मनोरमा ने अपने केशव पुत्र के साथ उनके दर्शन किए। उसके बाद में सोचते हैं कि देखो हमारे ससुर ने दीक्षा ले ली, हमारे साले लोगों ने दीक्षा ले ली, मुझे भी तो लेना चाहिए। गुरुओं के पास उपदेश सुनते थे, उससे भी वैराग्य होता था, लेकिन उनके लिए सब कुछ छोड़ना सरल था, लेकिन पुत्र का मोह नहीं छूट रहा था। केशव नाम का जो पुत्र था उसका मोह नहीं छूट रहा था। उसके लिए लिखा है अहो आश्चर्यम वज्रजंग भवे तस्य या श्रीमती बल्लभा आसीत् सैव अधुना पुत्रत्वं याता संसारस्य स्थिति ईदृशी एव तस्मिन् पुत्रे अस्य सुविधि राज्ञः गरीयसी प्रीतिर्बभूव तत्तु सत्यम एव पुत्र मात्रम च संप्रीत्यै किमुतेष्टांगनाचरः। कह रहे हैं जब जहाँ पर पुत्र से तो सबको ही प्रेम होता है और जब पूर्व भाव से उनका संबंध पत्नी के रूप में चला आ रहा था, तब यहाँ पर और भी ज़्यादा उनके अंदर प्रीति उत्पन्न हो गई। तो क्या होता है कि वो फिर मुनि दीक्षा नहीं ले पाते हैं और उन्होंने पुत्र के मोह में पड़ करके और पुत्र के आग्रह के कारण पूरी विरक्ति नहीं लेकर क्षुल्लक दीक्षा ले ली। समझे ना, क्षुल्लक दीक्षा छोटी दीक्षा नहीं है, वो भी संसार को छोड़ना, मोह को छोड़ना बहुत भारी होता है। उन्होंने 11 प्रतिमाएं धारण कर ली गुरुदेव से और अपने पुत्र को भी हमेशा संबोधन प्रदान करते रहे। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, तो रात्रि उक्ति त्याग प्रतिमा भी इसका नाम है।
ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, इन 11 प्रतिमाओं के धारी क्षुल्लक लोग उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं। अब आप देखो, जिस क्षुल्लक दीक्षा को भगवान ऋषभदेव ने छठे भाव में ग्रहण किया, तो उस क्षुल्लक व्रत को हम हीन नहीं कह सकते। सिद्धार्थ क्षुल्लक भी थे और एक एक क्षुल्लक जो विद्याधर थे, सीता के पुत्रों को क्षुल्लक सिद्धार्थ जी ने पढ़ाया था, वर्णन आता है। एक क्षुल्लक जी ने 700 मुनियों की जान बचा ली और विष्णु कुमार मुनि के पास अपनी विद्या के बल से चले गए। ऐसे क्षुल्लकों के लिए भी क्षुल्लक दीक्षा में बहुत उत्तम बातें बताई गई हैं कि सम्यक दर्शन से पवित्र उनका जीवन हो जाता है और व्रतों से पवित्र जीवन हो जाता है। उत्कृष्ट श्रावक में वे साधक के रूप में मुनिचर्या का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से सम्यक दर्शन से पवित्र व्रतों की शुद्धता को प्राप्त हुए राजर्षि, उनको कहा राजर्षि सुविधि ने बहुत काल तक मोक्ष मार्ग की आराधना उपासना की, यथा योग्य तपस्या करते रहे। उसके बाद जीवन के अंत में उन्होंने संपूर्ण परिग्रह का त्याग करके जैनेश्वरी मुनि दीक्षा को अंगीकार कर लिया और वहां से समाधि पूर्वक शरीर का त्याग करके अच्युत स्वर्ग, अच्युत स्वर्ग कौन सा है? 16वां स्वर्ग, अच्युत स्वर्ग में जाकर इंद्र पद को प्राप्त कर लिया। और फिर धीरे धीरे क्या है, केशव पुत्र ने भी जब पिता की दीक्षा को देखा, आगे उसको भी वैराग्य हो गया, उनने भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके आयु के अंत में शरीर को छोड़कर उसी स्वर्ग में जहाँ पिता गए इंद्र हो गए, वहीं पर पुत्र ने जाकर के प्रतीन्द्र पद को प्राप्त कर लिया। देखो, प्रेम ऐसा होता है। प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो विषय भोगों में एक दूसरे को डुबा दें। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो मोक्ष मार्ग में साथ साथ चले और सिद्धशिला जाने तक का साथ निभाएं। तो ऐसे प्रेम को अनुराग, ये सूर्य की लालिमा, प्रातःकाल भी सूर्य की लालिमा होती है। आकाश में 2 तरह की लालिमा होती हैं, एक प्रातःकाल और एक शाम को जब सूरज अस्त होता है तो पश्चिम दिशा में भी लालिमा होती है, लेकिन पूर्व दिशा की लालिमा उजाला लाती है और पश्चिम दिशा की सायंकाल की लालिमा अंधकार लाती है। गुरुओं के प्रति अनुराग, जिन धर्म के प्रति अनुराग, दीक्षा धारण करने की भावना, ये सब प्रातःकाल की सूर्य की लालिमा के समान है और जीवन के अंदर प्रकाश भरने वाली हैं। और गृहस्थ का अनुराग, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसायों के प्रति आसक्ति, पंचेंद्रिय विषयों के प्रति आसक्ति, ये सब पश्चिम दिशा की लालिमा के समान है जो अंधकार को लाने वाली। आज देखो आप कि छोटी छोटी कन्याएं दीक्षा लेकर के बैठ रही हैं, छोटे छोटे मुनिराज दीक्षा लेकर मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। ये क्या है? ये विषयों से विरक्ति है, धर्म के प्रति अनुराग है, पूर्व दिशा के सूर्य की लालिमा के समान है। ये मोक्ष मार्ग में ले जाने वाली है। आज ज्ञानमती माता जी इसकी मिसाल बन गई कि जब कोई कन्याएं, परतंत्रता की युग में कोई कन्याओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ऐसे युग में भी इन्होंने ब्राह्मी, सुंदरी, चंदनबाला, अनंतमती के मार्ग को प्रशस्त किया। ये कम बात नहीं थी। खेलने और खाने वाले दिनों में जो इन्होंने अपने कोमल शरीर को कुंदन की तरह से तपाया है, तपा करके कुंदन बनाया, तपस्या की अग्नि में तप करके खुद को कुंदन बनाया है। जब हम लोग पूरा दिन 24 घंटे इनकी तपस्या, इनकी साधना, इनके धर्म के प्रति रुचि, इनका स्वाध्याय, इनका अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इनकी क्रियाएं, इनकी एक्टिविटीज देखते हैं तो लगता है कि इनका हर श्वास पवित्र है, इनका हर रोम रोम पवित्र हो गया। और अगर ये आंख उठा करके देख भी लें प्राणी की तरफ, समझो हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि ये त्याग है, ये साधना है। शरीर किसी का पूज्य नहीं है, त्याग और साधना से शरीर भी पवित्र हो जाता है। तो महानुभाव, भगवान ऋषभदेव की पूर्व भाव में क्षुल्लक पर्याय को भी पढ़ करके बड़ा रोमांच हुआ कि भले ही
पुत्र के मोह में रहे और दिगंबर दीक्षा नहीं धारण करने की भावना बनी, लेकिन उत्कृष्ट श्रावक का पद लेकर के उन्होंने क्षुल्लक की दीक्षा लेकर अंत में दैगंबरी दीक्षा लेकर के और 16वें स्वर्ग में इंद्र पद को प्राप्त किया और अपने पुत्र को भी धर्म में लगा दिया और उसको भी दीक्षा लेने की भावना हुई। उनने भी समाधि पूर्वक मरण करके और उसी स्वर्ग में पिता के साथ जाकर प्रतीन्द्र पद प्राप्त कर लिया। आगे आने वाले समय में वो भी मोक्ष जाएंगे, सब के सब मोक्ष जाएंगे। देखो ऋषभ देव भगवान के सारे 101 पुत्र मोक्ष गए कि नहीं, इसीलिए तो उनका मंदिर बन गया। जो राजकाज में रहते थे उनका मंदिर नहीं बनता, उनकी प्रतिमा नहीं बनती, वो मोक्ष नहीं गए होते तो भगवान नहीं बनते। वे भगवान बन गए तो उनकी त्याग तपस्या को नमन करने के लिए उनकी प्रतिमाएं बना दी गई। तो त्याग की महिमा है। चाहे थोड़े व्रतों को धारण करें, चाहे आप 1 प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 5 प्रतिमा, 7 प्रतिमा धारण करके अभ्यास करके क्षुल्लक, क्षुल्लिका, आरिका, मुनि आदि के व्रतों को धारण करने की अपने अंदर योग्यता को जरूर प्रकट करने की कोशिश करें। तो आगे आप श्रवण करते रहेंगे कि उस इंद्र की पर्याय में सागरों तक देखो वहाँ किस प्रकार से स्वर्ग के सुखों का उपभोग करते हैं और आगे फिर उनके जीवन का किस तरह उत्थान। अब तो बस 3 भव रह गए, 7, 8 और 9 नंबर के। उसके बाद 10वें भव में तो वो ऋषभ देव तीर्थंकर बनने वाले हैं। आप इसको सुनते रहिए और अपने भव को भी भगवान ऋषभ देव की कथा से ज्ञानमती माता जी के साथ भी जोड़ लेंगे तो हो सकता है आपकी कहानी भी अयोध्या के साथ अजर अमर अमिट बन जाए। ऐसे कथानकों को सुनने से पुण्य का बंध होता है। तो इस कथानक को आज मैं यहीं पर समापन करती हूँ। जो लोग